इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब और गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। सुबह सुबह ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाद नमाज फ़जर, क्योंकि जलसा इनका जलसा नहीं बोलते उसको, इनका जो ग़ीबत का दरबार, झूठे इल्ज़ामात का बौछार की जो महफिल सजने वाली थी ये मुनाफिकों की, उसको पुलिस ने कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद मुझे यकीन था, तो बोला चलो देखते हैं क्या है इनका बेवा का रोना। तो देखा तो शुरू हो गया एक तरफ से मुनाफिकों का सरगना अमजदुल्ला खान, दूसरी जानिब मलून ख्वाजा बिलाल। ये मलून क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको बोल देता हूँ। अभी मैं इन्हें कभी भी, राजा सिंह तो है काफिर मलून, इन्हें मुनाफिक मलून, उन्हें कभी भी जो है राजा सिंह को मलून बोलता तो मेरे को बड़ी हंसी आती। ऐसा दिखता गूट के गोबर को छुड़ा रहा, कैसा दिखता गूट के गोबर को छुड़ा रहा। तो बहरहाल जो है अमजदुल्ला खान का वही जो है रोना कि साजिश हो रही कहते इसके ख़िलाफ़। अरे साजिशां करना तुम लोगों की फितरत में है और मैं तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहता हूँ। आप लोग गौर करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक खूबी ये है, कई खूबियों में एक खूबी ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे लोग आगे वाले को बोलने देते हैं, उसके बाद उसका सच्चा जवाब देते हैं। नेशनल मीडिया के ज़रिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में देखा आप लोगों ने। ये मजलिस की फितरत में है कि आगे वाले जो झूठे इल्ज़ामात डालते, जो गाली गलौज करते, जो बातें, जो झूठा प्रोपेगेंडा करते, उसका सच्चा जवाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत है जवाब देना, रिप्लाई करना। एडवांस में किसी को भी नहीं बोलते, आप लोग याद रख लो ये बात और गौर करो इस बात को। तो सबसे बड़ी जो है बिलखुसूस हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दुनिया भर में जो है डिबेट्स न्यूज़ चैनल्स पे देखे, लोग सब्र के साथ सुनते हैं और कई दफ़ा कोड भी करे सदर मोहतरम ने कि मैं सब्र से जब से सुना ना अब आप सुनो बोलते। तो फिर उसके बातों का, उसके इल्ज़ामात का पूरा सच्चाई के साथ जवाब देते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मुनाफिकीन, तुम लोग सुन लो और तुम्हारे चेले चपाटों भी सुन लो इस बात को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी, चाहे नेशनल मीडिया के ज़रिए हो, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, जलसे जुलूस के ज़रिए हो, रिप्लाई करना, ये फितरत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जवाब देती है। ये ख़ास जो है एक फितरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अपनी तरफ से किसी को कुछ बोलती नहीं, कुछ करती नहीं मजलिस। ये फितरत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है और तमाम लोगों ने देखा है। और मैं भी सोशल मीडिया पे सिर्फ जवाब देते हुए आया हूँ, कभी भी हमने जवाब दिया है, मैं भी खुद जवाब देता हूँ। और दूसरे हमारे जितने मजलिसी भाई, अजहर जुनैद भाई हो, जहांगीर भाई हो, मुन्ना भाई हो, रियाज भाई हो और एक हमारे भाई हैं, ये सब जवाब दे रहे हैं। देखो आप, एडवांस में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ इनको बेनकाब करते हैं हम सच्चे जवाब के साथ। चाहे मुनाफिकीन हो, चाहे मुखालिफिन हो, या बुत परस्तों की पार्टियां हो, कोई भी हो। मजलिस की ये फितरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सच्चाई के साथ जवाब देती है, अपनी बात को लोगों के सामने लेके आती है। मुनाफिकीन जितने भी, मुखालिफिन जितने भी जो है इल्ज़ामात डालते हैं, उसको सच्चाई के साथ फेस करती है और लोगों के सामने आश्कार करती है। ये मजलिस की फितरत है। चाहे लोग जलसे लगा के, स्टेजां लगा के, जलसों के नाम पे कितनी ग़ीबत, झूठे इल्ज़ामात लगा लें, तो उसके लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ठहर जाते हैं और सच्चाई के साथ जवाब देते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नेशनल मीडिया पे होते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे
बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, जाओ कहीं से भी पार्टियां आ जाओ, कोई भी डिबेट में बैठ जाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन या पूरे मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, ये गोदी मीडिया के जितने भी हैं, सबको सच्चाई के साथ जवाब देते हैं और सबको बेनकाब करते हैं। ये मजलिस की फितरत है, याद रखो, मजलिस की फितरत में जवाब देना है। जब बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा उनको, जवाब देने का हमको पूरा राइट है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहरहाल वो 2-4 रीज़न कुछ पुलिस वाले बता के जो है उसका ग़ीबत का जो दरबार लगने वाला था, ईमान वालों के ख़िलाफ़ जो झूठे इल्ज़ामात मुनाफिकों के ज़रिए लगने वाले थे, उसको, उस जलसे को, उस दरबार को, उस महफिल को पुलिस वालों ने कैंसिल कर दिया। तो ये लोग शुरू हो गए बेवा की तरह रोना, मजलिस के नाम पे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पे रोना इनका शुरू हो गया। याद रख लें अमजदुल्ला खान, या फिर तेरे पूरे चेले चपाटे, तेरे तमाम साथी मुनाफिका, ख्वाजा बिलाल मलून हो, या मजीदुल्लाह खां फरद हो, या मुजफ्फरुल्लाह खां हो, या कटप्पा मुरली शरीफ हो, चाहे फेरोज़ खां हो, चाहे राशिद खां हो, ये तमाम सुन लें। और तमाम लोगों को इसमें मैं शामिल करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो क्या वजूहात है, हालांकि अमजदुल्ला खां तो खुद अपने मुंह से बोला, पुलिस वालों को अब्बा बोला, रेवंत रेड्डी को बड़े अब्बा बोला, वो राहुल गांधी को दादाब्बा बोला, सोनिया गांधी मैडम को दादी माँ बोला, बहरहाल ये पूरे बोले, उनकी तो हमारी हुकूमत बोले, हमारी पुलिस बोले, अब मजलिस वालों को देख लेंगे बोले, वो फलां बोले। फिर साजिश हम लोग कहाँ से करें? तुम लोग कर लिए, तुम लोग तुम्हारी पुलिस कर ली। वो भाई उनका भी ड्यूटी है, उनके भी कुछ रीजन है, उन्होंने कैंसिल करें तो हमारा क्या कसूर है? हमारी कहाँ की साजिश भी उसमें? तुम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के, चिचड़ा बजा बजा के नाच रहे थे, तुम्हारी हुकूमत आ गई, तुम्हारी पुलिस आ गई, तुम्हारा सब कुछ आ गया बोल के। ये बीआरएस की हुकूमत नहीं बोले तो ख्वाजा बिलाल, ये अमजदुल्ला खान, सबको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मजलिस कोई 2014 से आई हुई जमात नहीं है, हर एक को फेस करती हुई आई है मजलिस। कई पार्टीज को देखी, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल पे हो, मरकजी हुकूमतों को देखे, रियासती हुकूमतों को देखे, सबको देखे हुए हैं। बात तो ऐसी हो रही है बीआरएस की हुकूमत ने होती। अरे बेवकूफ़ हो, अरे नादान हो, अरे नापिकार हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ रिप्लाई करती है, और कोई भी पार्टी हुकूमत में बैठ जाओ, उनके साथ क्या गेम खेल के रहना है, कैसा करना है, उतनी जो है होशियारी सबको कर लेना चाहिए, वरना होशियारी उतनी नहीं कर लिए तो पूरा दुनिया जो है ख़त्म कर देती उसको। उतनी होशियारी, उतनी सियासत तो कोई भी, अब ये तो सियासी पार्टी है, उतनी सियासत तो हिसाब किताब से कर लेकर रहना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अमजदुल्ला खां कहता है इसकी पॉपुलैरिटी से डर कर। अरे ये पॉपुलर, अमजदुल्ला खां तू खुद गलतफहमी का शिकार है, तू कोई नया पॉपुलर नहीं है। मैं तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ये इनके बाप अमानुल्लाह खां के दौर से ये लोग पूरे बच्चे अमानुल्लाह खां के पॉपुलर हैं, लेकिन किन चीज़ों में? क़त्ल गारिजगिरी में पॉपुलर। अरे फलां जगह बाग़े जहरा के आगे कत्ल हुआ, कौन करे? अरे अमानुल्लाह खां का बेटा करा। अरे फिर कत्ल हुआ कहते याकुतपुरा साइड में, कौन करे? अमानुल्लाह खां का बेटा करा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अमजदुल्ला खां तू आपका पॉपुलर नहीं है, तेरे भाइयाँ आपके पॉपुलर नहीं है। बाप के दौर से पॉपुलर है तो कत्ल गारतगिरी में, बाप के दौर से पॉपुलर हैं तो लोगों के रातों रात घरा कब्जा कर लेना, घरा सामान बाहर फेंक के कब्जा कर लेना। पॉपुलर है तो अभी मालूम हो रहा हमको भी, अमान हॉस्पिटल के याद आ गया मेरे को भी, वो पेपर कटिंग देख के एहतजाज हुआ, वो किसी नर्स के साथ जो है क्या कर दिए नहीं मालूम, एहतजाज हुआ, अमान हॉस्पिटल छोड़ के भागे। पॉपुलर है तो किसी बीमार बच्ची के नाम पे जो है ख्वाजा दरबार के जरिए पैसे 12 लाख रुपए कलेक्ट करके खा गए। पॉपुलर है तो किसी बच्ची सत्य प्रकाश को निर्भया एक्ट में बच्चों को वरगला के, वो सत्य प्रकाश TKR कॉलेज का, उसको जो है निर्भया एक्ट बुक हुआ उन्हें, फिर उन्हें कहा है कौन सी सजा पा रहा उन्हें, कब की उससे पैसे खा के कॉम्प्रोमाइज कर लिया अमजदुल्ला खान। कितनी झूठ बोलेंगे रे, कितनी झूठ बोलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लोग झूठा इल्ज़ाम डालते हैं मजलिस पे कि मजलिस बोगस कराती है। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई ईमानदारी का वोट पड़ता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आप लोगों को याद दिला दो, लोग बहुत जल्दी भूल जाते, लेकिन हम याद रखते हैं इन चीज़ों को।
हर इलेक्शन के टाइम पे इंटेलिजेंस की एक हुकूमत को रिपोर्ट जाती है, इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट जाती है। ये मजलिस के जुलूसों में याद करो लोगों, ये मजलिस के जलसों में ये लोग जो देख रहे हैं सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में, ये मजलिस के जुलूसों में पद यात्रा में ये सैकड़ों की तादाद में हज़ारों की तादाद में जो लोग देख रहे हो, ये कभी इलेक्शन कमीशन को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है। ये तो मजलिस के वोटर हैं ही, लेकिन मजलिस का साइलेंट वोटर ना तो जलसे में आता, ना तो जुलूसों में आता, ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहता, सब अपने अपने घरों में रहते। इससे कहीं ज़्यादा मजलिस का साइलेंट वोटर रहता, खामोश वोटर, किसी जगह बहस मुबाहिसा नहीं करता, किसी जलसे में नहीं जाता, लेकिन अपने घर से निकलता है अपने कायदीन की मोहब्बत में, अपनी जमात की मोहब्बत में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम के नाम पे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाती, हुकूमतों के खिलाफ आंख में आंख डालकर जो बात करती, उसके खिलाफ ठहरने वाली जमात हमारी जमात है बोल के साइलेंट वोटर्स निकल के जाके वोट डालते। ये जल्द से जुलूसों से ज़्यादा पब्लिक साइलेंट वोटर्स मजलिस के हैं। ये हमेशा से इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को। फिर बोकस वोट हम कैसा? अरे बोकस वोट अमजदुल्ला खान तुम्हारे बाप शिकायत लोगों को, तुम्हारे बाप के मुंह से 1994 में अकबर नगर में वो जगह भी बता दूंगा, यहाँ मैं ठहरा था, यहाँ तुम्हारे बाबा ठहरे थे बोल के, यहाँ ये फलां साहब खड़े थे, यहाँ फलां साहब खड़े थे, नाम बनाम वो जगह वो लोकेशन मैं बता सकता हूँ, वो पूरा मैं सिचुएशन बता सकता हूँ। वहाँ जाके ठहर के तुम्हारे बाप की अंदाज में ठहर के बोले नौजवान बच्चों से बरकत के वोट दलाओ मियाँ, यानी बोकस वोट को बरकत के वोट इनके बाबा बोलते थे। सबसे पहले तुम्हारे बाप के मुंह से बोकस वोट को बरकत के वोट बोले अमजदुल्ला खान और तमाम छेले चपाटे तुम्हारे तमाम मुनाफिकीन दोस्तान अपने आप को क्या दूध के धुले हुए समझ रही। ये पूरे लोगों को जो है चोरी चकारियाँ तुम लोग ही शिकायत है ये, और तुम लोगों के साथ वही आदमी रह सकता जो तुम लोगों के नेचर का है। अच्छा आदमी तो न रहता तुम लोगों के साथ। बद किरदारी में अमजदुल्ला खान तुम लोग जमाने से बाप के दौर से मशहूर है। तुम लोग गुंडागर्दी चलते फिरते, वो अमान होटल के पास गुंडागर्दी, वो फलां जगह वो कत्ल गारत गिरी, वो फलां जो है उसको कत्ल कर दिए, वो फलां घर का रातों रात रमज़ान में खाली करा दिए, ऐसे कई है खाली करा दिए, उसको जो है घर पे काबिज हो गए। 1994 में तुम्हारे बाप से हम अमानुल्लाह खान के मुंह से पहली बार सुने कि बरकत के वोट डालो बोल। कहाँ बड़े बड़े बातें करने जा रहे हैं, हम जाने दो, कुछ चीज़ें छुपा के चलने रहती बोले तो तुम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुंह में तुम्हारे से ज़्यादा ज़बान है और सच्चाई वाली ज़बान है, सच निकलता हमारे ज़बान से, याद रखो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट देख लो। तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ मैं, लोग गलतफहमी का शिकार हैं। हिंदुस्तान में सब जगह अगर नीटनेस अगर कोई इलेक्शन जीतते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती। इंटेलिजेंस खुद कहती है कि जलसे जुलूसों में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये तो वोटर्स हैं ही, लेकिन इनका साइलेंट वोटर्स किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आता, किसी जलसे में नहीं आता, किसी जुलूस में नहीं आता। सब अपने अपने काम धंधों में मसरूफ़, अपने नौकरियों में मसरूफ़, लेकिन इलेक्शन के दिन निकलते हैं, अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं और आके घर में बैठ जाते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स चाहने वाले हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हैदराबाद में ऐसी अजीम माएँ हैं, ऐसी अजीम माएँ हैं। एक माँ कहती है अपनी बहुओं को, बेटे आज खाना जब तक नाश्ता नहीं बनेगा, जब तक हमारी औलाद वोट डाल के नहीं आएंगी, बिस्तरों में सोते रहेंगे, तुम लोगों को खाना मिलने वाला है। बहुआ जो रहते घर के, वो लोगों को बोल देते स्ट्रिक्टली आज खाना नाश्ता बनने वाला नहीं है, बच्चे वोट डाल के आएंगे तो खाना मिलेगा। ऐसी ऐसी अजीम माएँ हैं हमारे हैदराबाद में, याद रखो। एक ऐसी अजीम माँ भी है कि जो है बच्चा ज़बरदस्ती की माँ से बहस करने लगा, सताने के लिए बहस करने लगा, नहीं मैं फलां दूसरी पार्टी को वोट डाल रहा हूँ, मजलिस को नहीं डाल रहा हूँ। ये बहादुरपुरे हल्के में है, अब पूरा आइडेंटिफिकेशन नहीं बताता मैं, तो बहरहाल एक ऐसी अजीम माँ है, बेटे जा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डाल, बेवकूफ़ी के बातें नको कर, हर वक्त हमारे पास साथ देने वाली, हम उनके हमारे साथ खड़े रहने वाली, हमारे गम में हमारी खुशी में हर वक्त मुसलमानों के साथ देने वाली जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हर कमज़ोर का साथ देने वाली है। जा बेटे वोट दे के आ। नहीं बोले मैं फलां पार्टी को डालता हूँ, मैं फलां पार्टी को डालता हूँ। अरे बेटे जा, तेरे को 10,000 रुपये देती हूँ,
نہیں 10,000 سے کیا ہوتا؟ بولے جا یہ 50,000 روپے اٹھا، جا مجلس کو ووٹ ڈال کیا۔ بچہ بولا اجی امی میرے کو نہیں معلوم، میں تو مجلس کو جا رہا تھا تمہارے سے پیسہ نکالنا تھا، لیکن میری ماں کا جذبہ دیکھو آپ، بچے کو سیریسلی لے لی، بیٹے کو بولی جا 10,000 میں نہیں مانا تو بولے 50,000، آخری میں کیا بولی اگر یہ 50,000 پہ بھی تو نہیں ڈال رہا دودھ نہیں بخشتی تیرے کو۔ بولے یہ عظیم ماں ہے حیدرآباد کی، میں نام نہیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بتا سکتا ہوں، ایسی عظیم مائیں ہیں، 50,000 اگر اٹھا کے بھی اب ووٹ نہیں ڈالا تو مجلس کو تو دودھ نہیں بخشتی ہوں تیرے کو۔ بولے ایسی عظیم مائیں حیدرآباد میں، یاد رکھو ایسا جذبہ رکھنے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر کئی ولیوں کا سایہ ہے، یاد رکھو۔ یہ ان کا رونا جھوٹا ہے، ان کے الزامات جھوٹے ہیں۔ ارے حکومت تمہاری کانگریس، تم لوگ ناچ رہے ہیں جتنا بجا کے، ارے تم لوگ پولیس تمہاری بولے ناچ رہے ہیں دے پولیس کے دم پہ۔ ارے ہم کچھ کرے، ہم گاڑی لے کے نکلے، گاڑی میں ایک ویڈیو بنا دیے تو ٹیگ کر دے رہے ہیں کمشنر صاحب کو، کبھی جو ہے کچھ کر دے رہے ہیں۔ ارے دنیا کا کر رہے ہیں تم لوگ۔ امجد اللہ خان اور تمام لوگوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، امجد اللہ خان کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ روکنے والے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے بیوہ کا رونا مجلس کے نام پہ ان کا جو ہے پیدائشی ان کا حق بن گیا ہو۔ اور دوسری جانب ملون جو ہے خواجہ بلال، میں خیر امجد اللہ خان پاپولیرٹی کے تم لوگوں کے بتا دیا، صرف اور صرف جو ہے کالے کرتوت، بدعملیاں، یہ تمام جو ہے گندے کاموں میں تم لوگ ملوث، ہر چیز میں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا، اب چیلے چپاٹو تم لوگ جواب دو۔ امان اللہ خان خود چار مینار بینک جو ڈوبا دیا لوگوں کو، اس بینک کا شیئر ہولڈر کا تھے، ون آف دا ڈائریکٹر چار مینار بینک کا۔ ارے ایسے کئی جو ہے بینکاں، کئی اسکیماں لا کے ملت کا پیسہ لوٹ کے لے کے جا رہے تھے، تو یہ دارالسلام کو جو ہے کھڑا کیے سالار ملت علیہ رحمان کہ ملت کا پیسہ ادھر ادھر جو ہے ڈال لے کے چلے جا رہے ہیں، ڈبا دے رہے ہیں لوگوں کو بول کے، تو ملت کا ایک بینک ہونا بول کے چلا رہے ہیں، اور جب چلانا ہے تو گائیڈ لائنز میں چلانا پڑے گا RBI کے۔ ملت کا پیسہ آج سیف ہے، ملت کا سونا سیف ہے، یہ دارالسلام بینک میں سب لوٹ کے چلے گئے، ڈبا کے چلے گئے، کئی اسکیموں کے نام پہ الفلاح ہے، انہوں فلاں ہے، پیئرلیس ہے، انہوں چار مینار بینک کا ہے، فلاں دنیا کا۔ امجد اللہ خان اگر دم ہے تو ایک ویڈیو بنا کے بولو، تمہارے بابا بھی ڈائریکٹر تھے نا، کہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ کمائے نا 25-30 کروڑ روپے تو خالی یوں بچا لیا نا پچھلے الیکشن میں، بلا کے لوگوں کو دیو، وہ چار مینار بینک میں ڈوبے سو میں دے رہا ہوں آؤ بولو۔ وہ نہیں ہوتا، باتیں خالی جھوٹی باتیں، گالیاں۔ وہ بڈھا سلیم عمرے کو گیا، کیسے پیسوں سے گیا؟ ایمان والوں کو اسٹیجوں سے الیکشن میں ٹھہر کے پیسہ لے کے ایمان والوں کے خلاف، مسلم قیادت کے خلاف گالیاں دے کے وہ پیسہ لے کے عمرے کو گیا، وہ بڈھا منافق۔ یہ تو منافقت میں بھرپور لوگ ہیں، یہ وہ پیسے سے عمرے گیا جس پیسے سے ٹھہر کے اسٹیجوں پہ ایمان والوں کو گالی دے کے گیا، مسلم قیادت کو گالیاں دے کے گیا۔ وہ پیسہ جمع کر کے جائے، جمع کیا زبردست کمایا پیسہ۔ لوگ بولتے الیکشن آیا تو پیسہ کماتے، ہمارے کو نہیں معلوم پیسہ کمانا، الیکشن میں پیسہ کمانا ہم کو تو نہیں معلوم، اللہ گواہ ہے، الیکشن میں پیسہ کمانا ہم کو نہیں معلوم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین امانت دار، دیانت دار قیادت کا نتیجہ ہے۔ آج تلنگانہ کا مسلمان مضبوط ہے۔ کوئی اگر ایک، خیر وہ آگے میں بہت سارے تفصیلات ہے، بعد میں کبھی بولوں گا۔ ادھر ملون خواجہ بلال، میں اس کو ملون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہیں رہا۔ مسجد نبوی کی، یہ بھی راجہ سنگھ تو کافر تھا، انہیں گستاخی کرا نبی کریم کی شان میں، تو یہ انہیں ایک وہاں بیٹھ کے کرا۔ اس کی ہمت دیکھو منافق کی، اب منافقوں کی ہمت رہتی، کیونکہ اس دور میں بھی منافقہ عمرے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے اور تانا بھی کستے تھے۔ احادیث ہے یہ، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اٹھا کے مطالعہ کرو، حدیثاں پڑھو، معلوم ہوتے اس وقت کے منافقین تانا بھی کستے تھے،
کہتے تھے کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم پیچھے نماز میں ٹھہر کے شراب پی رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جواب دیا، وہ تفصیلی جو ہے ذکر ہے اس بات کا حدیث میں. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ منافق مسجد نبی میں روض رسول کے دامن میں بیٹھ کے جھوٹی قسم کھا کے مجلس میں واپس آ گیا. تو دوسری جانب کل کا تازہ واقعہ، آپ لوگ کل کا اس کا ویڈیو دیکھ لو. اگر تیرے کوسی گالی دوں، تیرے ماں باپ کی، خواجہ بلال، ملون خواجہ بلال، تو نیک ماں باپ کے پیٹ میں جو ہے بہت بڑا شیطان ہے، تو ملون ہے. تو میں گالی بھی نہیں دے سک رہا ہوں تیرے کو. کیوں؟ بڑی عزت کرتا ہوں میں خواجہ لیاقت صاحب کی، میں بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے ڈائریکٹر صاحبہ کی، اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول کا جو ہے میں اسٹوڈنٹ سید یوسف علی. ارے وہ عمران پرتاپ گڑھی، وہ فرعونیت کے خلاف ایک شعر لکھا، تم ایمان والوں کے خلاف بولتا اور اس طرح پڑھتا رے تو. ارے جا 89 90 91 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے کہ سید یوسف علی کیسا نعت پڑھتا تھا خود تیرے ماں باپ کے اسکول میں. اور عالم تو یہ تھا، ذرا اپنے ماں باپ کو یاد ہے تو پوچھ لینا، ایک تمہارا اسٹوڈنٹ تھا سید یوسف علی، آفس میں تیرے والد صاحب کی آفس میں ٹھہر کے بالخصوص یوسف علی کو بلاؤ کلاس میں سے، چلتی ہوئی کلاس میں سے میرے کو بلاتے تھے، بلا کے نعت پڑھو بابا بولتے تھے. الحمدللہ جب نعت پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہوں، لیکن دکھاوا ہو جاتا بول کے میں نہیں پڑھتا. بہت ریئر، ایک آدھ دفعہ پڑھ لیا شاید، دکھاوا ہو جاتا بول کے نہیں پڑھتا ہوں میں. جب نعت پڑھتا تھا آج بتانا ضروری ہو گیا، آج بتانا ضروری ہو گیا. خواجہ بلال اٹھا کے ہمارا ریکارڈ تیرے ماں باپ کے اسکول میں دیکھ رہے، تیرے والدین کے اسکول میں، یاقوت پورے کے اسکول میں. جب تیرے والد صاحب کے سامنے ٹھہر کے ان کے آفس میں نعت پڑھتا تھا تو تیرے والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاتے تھے. تیرے والدہ محترمہ ان کی کیبن میں بلاتے تھے، ان کے آفس میں، یوسف صاحب نعت پڑھیے بول کے. نعت پڑھتا تھا تو بتا رہا ہوں نا، تیرے والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو جاتے تھے. ویسے انداز میں الحمدللہ، ویسی لہن میں، ویسی طرز میں ہم نعت پڑھتے تھے. اور آج بھی میں پڑھتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں برابر پڑھتا ہوں، جب بے چین ہو جاتا ہوں برابر پڑھتا ہوں. یہ بول لینا کیا ہے، یہ ریاکاری ہو جاتی. اللہ معاف کرے، آج مجبوری میں اس کو جواب دینے کے لیے بول رہا ہوں. ظلمتوں میں ایک چراغ بھاری ہے بول کے جو فرعونی طاقت کے خلاف عمران پرتاپ گڑھی لکھا، تو ایمان والے کے اوپر ڈالتا. ارے ملون، تو مسجد نبی میں بیٹھ کے جھوٹی قسم کھانے والا ملون. اور کل رات کا ویڈیو دیکھ لو، 7واں منٹ 8واں سیکنڈ، اس کا پورا ویڈیو دیکھتے تو دیکھو، نہیں تو نہیں. مگر آپ کو میں آسان ہونے کے لیے بول رہا ہوں. 7واں منٹ 8واں سیکنڈ انہیں کیا کہتا ہے؟ اب مجلس والوں کی طرح نہیں، انہیں کانگریسی ہو گیا نا. انہیں کہہ رہا کیا دیکھو، انہیں بول رہا کہ مجلس کی طرح ہم نہیں. یہ لوگ اسد اویسی صاحب کو بول دیا، اس کے بعد اللہ اللہ کرتے بیٹھ گئے. ارے خواجہ بلال ملون، کیا کرنا؟ اور انہیں بول رہا کہ آگے یہ سنو آپ، یہ کہتا ہے ملون کہ جو ہے، انہیں بول رہا ریونت ریڈی کے پاس جائیں گا، انہوں نے سنے تو ان کے اوپر جائیں گا، انہوں نے سنے تو ان کے اوپر جائیں گا، انہوں نے سنے تو اوپر جائیں گا. یعنی اس کو بت پرستوں کے اوپر بھروسہ ہے، کتے کو. یہ ملون کو کون سی گالی دوں رے تیرے کو؟ شریف ماں باپ کو ملون پیدا ہوا کیا رے؟ ماں باپ راضی نہیں ہے تیرے سے، وہ بھی ہم کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی بولا. یہ بات ہے. ارے ہم برابر اسد اویسی صاحب کے پاس یہ قوم، یہ امت محمدیہ کام لے کے جاتی ہے، یا اکبر صاحب کے پاس، اکبر اویسی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہ کامیاب کر اس کام میں. کس کو فریاد کریں؟ ذرائع تو ہمارے قائدین ہیں، لیکن کام کو کامیابی عطا کرنے والا، کامیاب کرنے والا اللہ ہے. یہ دیکھو اس کی ملونیت، کل کا رات کا فریش ویڈیو دیکھو اس کی ملونیت. انہیں بول رہا کیا؟ منافق اسی لیے بولتے یہ دلندروں کو ہم، کہ ہم اسد صاحب کو کام دے دے کے اللہ اللہ نہیں کرتے بول رہا ہے. انہیں کہتے ریونت ریڈی کرنے جاتا کرتے، اس کے اوپر اور ایک بت پرست کرنے جاتا کرتے، اور ایک بت پرست کرنے کہتے، اور ایک بت پرست. یعنی بت پرستوں کو اس پر اس کو بھروسہ ہے، لیکن اسد صاحب کے پاس کام دے کے اللہ اللہ کرنے والے کو انہیں تانا کس رہا. انہیں اس کے منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حقیقت کھولا. دیکھو آج میں انہیں بولنا، یعنی اللہ یہ لوگوں کو ایسا بے نقاب کرتا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا. دیکھو
अपने मुंह से बोल रहा। इसका कल का फ्रेश वीडियो देख लो। अरे तू डिलीट करेगा, अरे फिर आ जाता हूँ देख, कत्ल करने वाले जलील, तू ऐसी से मेंटली है, तू साइको है बोल के जोरू भाग गई शायद। अब नहीं बोलना बोले तो मुंह खुला रहा, कत्ल करवा दिया उसको, कर लेने वाले को। मलूनियत यही है रे, कि किसको बोलना रे? ख्वाजा बिलाल कैसा रे तेरा, कैसा होगा रे मुनाफिकान, जहन्नुम के गड़े में जाते रे मुनाफिकान। अरे सुधर जा रे, माँ बाप का ख्याल तो कर, उनकी इज्जत का ख्याल तो रख ले। कितने अजमत वाले लोग हैं वो, कितने बेहतरीन जो है, मैं क्या बोलूं, मेरे प्रिंसिपल साहिबा और प्रिंसिपल साहब ख्वाजा लियाकत साहब। अरे वैसे लोगों को कैसा पैदा हो गया रे तू? बोल रहा जो है तुम लोग असद साहब को दे दे के खत्म, तुम्हारा खत्म, अल्लाह अल्लाह कर लेते रहते तुम लोग। अरे ये मलूनियत नहीं है तो क्या, इन्हें क्या बोल रहा? नहीं कहते, इनके पास कहते वन एंड ओनली नहीं चलता, कहते अरे हमारे पास वन एंड ओनली अल्लाह, वन एंड ओनली अल्लाह, वन एंड ओनली रसूल, वन एंड ओनली कुरान, वन एंड ओनली किबला। अरे क्या है रे मलून ख्वाजा बिलाल? अभी राजा सिंह को बोल रहा, गूट के गोबर को चुड़ाया करते। राजा सिंह तो हैज काफिर, उन्हें हैज मालूम। और तू बोले तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही। राजा सिंह को बोल रहा मालूम बोल के, गूट के गोबर को चुड़ा रहा। अरे मुहासरा करो रे, अपना मुहासबा करो, अपने हालात देखो, अपने आप को घेरो, मुहासबा करो अपने गिरेबान को। अरे क्या बोल रहे हैं सुनो। अरे हम गाली दिए तो मुनाफिकों को दिए, उस इंसान को दिए जो पालकी बाजार अयोध्या में ठहर के बुत परस्तों के बीच में कुरान का तर्जुमा बदल दिया था, उसको गाली दिए। हक बजानी हमारी गाली थी, हम गाली दिए तो उसी इंसान को जो नबियों का किस्सा सुनाते सुनाते नबियों का कन्वर्सेशन गालियों में सुना रहा। एक नबी दूसरे नबी को ऐसा गाली दे के बोल के सुना रहा। वैसे इंसान को गाली नहीं देंगे। अगर कानून नाफिज हो जाए तो ये लोग ऐसे जो इतने गुस्ताखियां करे हुए हैं, वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं अगर शरई कानून रहा तो। ये तो हिंदुस्तान का दस्तूर है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे शरई कानून नाफिज नहीं है। देखो जरा भी शर्म नहीं आई रे, जरा वीडियो देख लियो रे, क्या बोल रहे? अल्लाह ताला मुंह से बोलने लगा के लोगों के सामने ला रहे। अरे हकीकत है, कहीं भी मारोजा वली के दरबार में लेके जाओ, सियासी कायदीन के पास लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, अल्लाह बस ये काम को कामयाब कर। इन्हें बोला नहीं कहते, इनके पास तू है वैसी दिख रहा, वो बुत परस्ता है, तू वो बुत परस्तों के भरोसे जी रहा। तेरी जिंदगी पे। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमें कभी कोई गाली देने का शौक नहीं था, लेकिन इनके हरकतों पे ये लोग गालियां खाए। वहाँ हमारे सदर मोहतरम के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम हुआ, अल्लाह ने फजल किया, इस उम्मत पे रहम किया और इसकी क़यादत को बाकी रखा। गोलियां गाड़ी पे लगी। अरे उसी दिन मैंने कहा था और आज भी कर रहा हूँ, लाडले मशाइख की दरगाह अलन शरीफ में दुआ करा, नाम बनाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लेके, अकबर साहब का नाम लेके, पूरे उम्मत का नाम लिया, बिलखुसूस पूरे नामा लिया। फिर अपने घर के ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा खाजगान बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में ठहर के नाम बनाम कराया। इधर वहाँ से निकला तो पता चल रहा कि जो है गोलियाँ चली, और ये हराम के फोना करके मेरे को बोलते गोली लगी नहीं, वो हुई नहीं। यानी ये लोग पता नहीं कैसा जश्न मनाते थे अगर गोलियां लग जाते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत में जुल्म नहीं है, मजलूम के साथ ठहरना है मगर जुल्म नहीं है। याद रख लीजिए इस बात को। ये तमाम झूठे इल्ज़ामात हैं, ये किसी वजूहात पे पुलिस कैंसिल कर दी, लेकिन मजलिस का इसमें मजलिस तो चाहती है कि आगे वाला बोलने दो, उसके बाद सच्चाई से हम इनका मुकाबला करेंगे, सच्चा जवाब हम देंगे। हम सिर्फ हमेशा हमारे वीडियोस निकाल के देखो, हमने सिर्फ रिप्लाई किया है, एडवांस में हम किसी को कुछ नहीं बोले। मुखालिफिन जितने हैं, चाहे बुत परस्ती करने वाले हों, चाहे मुसलमानों में हमारी सफ़ों में मौजूद मुनाफिकीन हो, जब भी कुछ बोलेंगे तो हम सिर्फ जवाब देते हैं। याद रखो इस बात का। इनके पूरे झूठ को आश्कार करते हैं, बेनकाब करते हैं, यह हमारा काम है।
मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितना चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो हो, लेकिन इनके बदकारियाँ इतने हैं, इनके जो है नाहलियाँ, इनके जो है काले करतूत, इनके जो है बदअमलियाँ इतने हैं कि सुनाते सुनाते ऐसा दिखता कि हम गुनाह में नहीं पड़ जा रहे हैं क्या। लेकिन लोगों को बताना ज़रूरी है, अगर नहीं बताएंगे तो लोग फिर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम के साथ कभी नहीं खड़ी है। हमले हमारे सदर मोहतरम पे, जेलों में जाना सालार मिल्लत अलैहि रहमा, जेल काटना महीनों महीनों साल साल भर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहि रहमा, जेल काटना सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जेल काटना। CRPF के ज़रिए हमले, जानलेवा हमला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला। अरे हम 2 वीडियो क्या बना दिए, हमारे हाथ के उंगलियां तोड़ दी। शुरू के थे मेरे 2-4 वीडियो में बर्दाश्त नहीं हुआ, जुल्म इसको बोलते रहे अमजदुल्ला खान। मेरे को एक सबूत नहीं मिला, नहीं तो तुम लोगों को जेल में सड़ा देता था, तुम लोगों को तबियत से सड़ा देता था जो जो शामिल थे उसमें। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमानतदार, दियानतदार, ईमान वालों की जमात है। अगर बेईमानी की बातें अगर सुनना है तो इनके सुनो। कली का वीडियो इस मलून ख्वाजा बिलाल का देख लो, ये खुद जो है साफ इनकार कर रहा। हम लोग बराबर जिसके पास भी, चाहे वली के दरबार में मारूज़ा लेके जाएं या फिर दारुस्सलाम हमारे सियासी कायदीन के पास मारूज़ा लेके जाएं, उनको मारूज़ा उनके सामने रख के अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल का सदका देकर हम दुआ करते हैं कि बैरिस्टर साहब को इस काम में कामयाब कर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इस काम में कामयाब कर। अब तू कहता है, इनकार करता है, थू है तेरी ज़िंदगी पे, तेरी मलूनियत पे थू है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत वक्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।